करना होगा। राजा स्पर्श ने ऐसे किया, अपनी धर्मपत्नी के साथ एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। राजा स्पर्श ने ऐसे किया, अपनी धर्मपत्नी के साथ एकादशी का व्रत किया। व्रत करते समय काफी समय हो गया। माँ भगवती ने राजन को सपने में दर्शन दिया। माँ भगवती कहने लगी, राजन मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी भक्ति सती प्रसन्न हूँ। राजन हाथ जोड़कर खड़े हुए कि माँ आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो संतान की। माँ ने तथास्तु कहा, ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात राजा स्पर्श के यहाँ एक नहीं बल्कि दो कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी विद्वानों को बुलाया गया, हर तरह का दिखाई गई। कथा आपने पहले भी सुन रखी है, समझ में आ रही मेरी कथा? अगर नहीं समझ रही तो कम कर लूंगा आवाज, थोड़ा कम, थोड़ा स्पीड पे चल रहे हैं। चलो बोलो। पंडित विद्वानों को बुलाया गया, हर तरह का दिखाई गई। आपने सच्चे दरबार की पंडित विद्वानों को बुलाया गया, कहने लगे कि महाराज मेरे यहाँ एक नहीं दो कन्या का जन्म हुआ है, कृपा कर आप इस दोनों का नामकरण कर दीजिए। पंडित विद्वानों ने हर तरह का देखी, कहने लगे महाराज आपकी बड़ी पुत्री तारों की छाँव में जन्मी है, इसीलिए ये कथा तारों की छाँव में कही जाती है। इसका नाम तारा रुक्मन राजा हरिचंद्र की कथा, इसी को नाम दिया गया है कि इसका जन्म तारों की छाँव में हुआ है। और इसका नाम हम नामकरण करते हैं, इसका नाम रखते हैं हम तारा। छोटी भी कन्या का नामकरण की बारी आई। पंडित विद्वान कहने लगे महाराज अगर ये आपके राज में रहेगी तो ये आपके राजपाट को नष्ट कर देगी और ये आपके नाम को खराब कर देगी। राजा स्पर्श कहने लगे महाराज ऐसा क्यों? देखिए एक ही कोख से जन्मी दोनों बहनी, लेकिन कहते हैं पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। शरीर की रचना बाद में होती है, तकदीर पहले बनती है। बे माता तकदीर पहले लिखती है, किसके भाग्य में क्या लिखना है। तो सच्चे दरबार की भोर का समय है और यहाँ पे सब सनातनी धर्म बैठे हैं। जब मैं कहूँगा बोल सच्चे दरबार की, एक बार इतना साल उठाना है कि उसके माँ हमने आपको समर्थन कर दिया, आपके दरबार में बैठे, आपके शरण में बैठे हैं, ये तो मैं जल्दी जल्दी कह के चला जाऊंगा। कहने लगे कि राजा स्पर्श महाराज ऐसा क्यों कि दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया, एक ही माँ से जन्म लिया, लेकिन दोनों के भाग्य अलग क्यों? पंडित विद्वान कहने लगे महाराज तकदीर लिखता है विधाता, जो बे माता कहते हैं, जैसे बे माता लिखती है तकदीर, और तकदीर की रचना पहले होती है, शरीर की रचना बाद में होती है। तो इस छोटी कन्या को आपको पूर्व जन्म में दो शराब लगे हैं। राजा स्पर्श कहने लगे महाराज मेरी छोटी सी कन्या को पूर्व जन्म में दो शराब, कौन से शराब लगे, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा स्पर्श को पंडित विद्वान बताने लगे विस्तार पूर्वक कि छोटी कन्या को पूर्व जन्म में दो शराब लगे हैं। ये दोनों पूर्व जन्म में दोनों सगी बहनें थी, इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। एक का नाम था सगन, एक का नाम था मगन, और यही एकादशी का व्रत था। दोनों ने व्रत किया एक साथ। बड़ी बहन ने कहकर जाओ सगन कुछ फलहार लेकर आओ जिससे कि हम अपना व्रत खोल सके। छोटी बहन घूमती हुई आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर आवाज लग रही थी, महाप्रसाद ले लो महाप्रसाद। बड़ी छोटी बहन ने सोचा कि महाप्रसाद कोई बड़ी चीज है, महाप्रसाद कोई प्रसाद से बड़ी चीज है। अपने हिस्से का लिया, वहीं खा लिया, दोने का हिस्सा लेकर बस वापस आकाश लोक में चली गई। बड़ी बहन ने जैसे ही ताला बड़ी बहन ने जैसे ही सोना खोल कर देखा, शराब ले जाएगा, नीचे निकल के डंगरी तो आदमी तो जैसा करेगा, एकादशी के व्रत को खंडित किया है। मैं तुझे शराब देती हूँ कि तीट योनि में चली जाए, छिपकली योनि में चली जाए और कीड़े मकोड़े खाते फिरेंगे। तो सच्चे दरबार की छोटी बहन हाथ जोड़ खड़ी हो गई, कहने लगी बहन आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन मुझे श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी?
कि द्वापर युग में पांडव अपना अश्वमेध यज्ञ रचाएंगे, तब तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही वो भक्तों, द्वापर का युग समय आया, पांडवों ने अपना अश्वमेध यज्ञ रचाया। पांडवों ने अपना अश्वमेध यज्ञ रचाया। ये दो दूसरे शराब की बात बता रहे हैं पंडित जी उनको, राजा स्पर्श को। पांडवों ने अपना अश्वमेध यज्ञ रचाया। संपूर्ण आहुति का समय हुआ, सारे चौकीदार, पहरेदार, रसोईदार, पांडव सब एकत्रित हुए संपूर्ण आहुति डालने के लिए। लेकिन गलती से दुर्वासा ऋषि को भूल जाते हैं बुलाने के लिए। दुर्वासा ऋषि को जब ये पता लगता है कि पांडवों ने अपना अश्वमेध यज्ञ रचाया और मुझे नहीं बुलाया, क्रोध में आते हैं, पक्षी का रूप बनाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, रास्ते में जंगल देखता है, मरा हुआ पिंजर देखता है, मरा हुआ पिंजर, सबका मरा हुआ पिंजर उठाकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ खीर का कड़ाव प्रसाद बन रहा था, जहाँ यज्ञ का प्रसाद बन रहा था। जैसे संपूर्ण आहुति के लिए सारे एकत्रित हुए, दुर्वासा ऋषि ने देखा कोई नहीं देख रहा, वो मरा हुआ सब खीर के कड़ाव छोड़कर उनका ध्यान हो गया। लेकिन ये सब नजारा बैठी दीवार पर एक छिपकली देख रही थी। जैसे प्रसाद वितरण का समय आया, खीर का कड़ाह उठाकर चलने लगे, तो छिपकली ने सबके सामने कूदकर उसमें छलांग लगा दी और तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए। बिना सोचे समझे पंडित विद्वानों ने श्राप देते कि जानी चली कल तुझे आदमी जो जैसा काम किया, हमारे यज्ञ के प्रसाद को खंडित किया है। पांडवों ने अपना अश्वमेध यज्ञ रचाया था, तो उसको प्रसाद को खंडित किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जन्म किसी छोटे घराने में होगा तो घर घर मांगती खाती फिरेगी। बोलो सच्चे दरबार की। और आदेश दिया कि जाओ इस प्रसाद को लेकर जाओ जंगल की ओर, एक खड्डा खोदकर इसमें दबा दो ताकि कोई जीव जंतु जंगली जानवर इसे ना खा सके, क्योंकि वो खाएगा तो वो भी मर जाएगा। ऐसे ही हुआ, जैसे उस कड़ाह को पलटा गया, खीर के कड़ाह को जैसे ही पलटा गया, छिपकली के साथ साथ एक 12 वर्ष भी निकला। ये सारी घटना अगर पंडित विद्वानों को बताई गई, महाराज उस छिपकली ने हमारे प्राण बचाए हैं, उसका तो कोई दोष ही नहीं, हमने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। लेकिन कहते हैं भक्तों, जमा से निकली बात कमा से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। हमने बिना सोचे समझे उसे श्राप दे दी। माँ भक्ति ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमने इस छिपकली को बेसोचे समझे श्राप दे दिया, लेकिन हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु उसका कुछ असर कम हो जाए, माँ ऐसा वरदान दो। कहते हैं कि तेरा जन्म किसी राजा घराने में होगा, किसी राज घराने में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण किसी छोटी जाति में यहाँ होगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, पुलिस वाले नहीं आते यहाँ पे, सच्चे दरबार की। ये दोनों श्राप राजा स्पर्श को पंडित विद्वान ने बताया कि महाराज इस कन्या को दुर्योधन श्राप लगे, जिसे भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आई है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पे कर्म भूमि है, पृथ्वी लोक कर्म भूमि है, और यहाँ पर सभी को भोगना है। श्री राम ने ही भोगा, कृष्ण भगवान ने ही भोगा, जो इस पृथ्वी पर आया है सबने अपने कर्म किए हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, ये दो श्राप जैसे बताया राजा स्पर्श को, राजा स्पर्श कहने लगे महाराज मुझे बताइए तो मैं क्या करूँ। कि महाराज कुछ नहीं करना, एक लकड़ी का बक्सा बनाइए, हीरे जवाहरात जड़कर जितना धन आपने इसकी राशि ब्याह में, पढ़ाई में, लिखाई में खर्च करना है, उतना धनराशि रखकर इसे जल प्रवाह कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए, और कोई ना कोई धन के लालच में आकर इसे पाल लेगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों ऐसे ही हुआ, लकड़ी का बक्सा बनाया, धन दौलत रखकर उसे जल प्रवाह कर दिया। बक्सा बहता हुआ काशी नगरी के समीप पहुंचा, बक्सा बहता हुआ काशी नगरी के समीप पहुंचा, जहाँ सवेरे सवेरे पंडित जी स्नान ध्यान कर रहे थे, जहाँ सवेरे सवेरे पंडित जी स्नान ध्यान कर रहे थे। चमकती वस्तु पर नजर पड़ी, मन में लालच आ गया, नदी के नोट उतरे, बक्सा और आगे चले गए, जैसे और आगे गए और आगे चला गया, डूबने लगे, बाहर आ गए। आसपास देखा एक भील अपने सफाई का कार्य कर रहा था, आवाज लगाई भील, दौड़ता हुआ आया। ये महाराज आपने कैसे याद किया? आज सवेरे सवेरे आपने मुझे याद किया, आप तो मेरी परछाई भी नहीं दबाते, क्योंकि पहले के समय में ऊंच नीच ज्यादा थी, आप तो मेरी परछाई तक नहीं दबाते थे, और आज सवेरे सवेरे मुझे याद कर रहे हैं। भील, नदी के अंदर देखो चमकती वस्तु बहती जा रही है, कोई बक्सा बहता जा रहा है, उसे निकाल कर लाओ, वो जितना कुछ माल खजाना हो, अगर तुम उसे लेकर आओ, दोनों माला माल हो जाएंगे, अंदर का माल होगा वो मेरा और बाहर का आप रख लेना, अंदर का माल मेरा, बाहर का माल रखना। बोलो सच्चे दरबार की। क्या लगा नहीं वाला, बक्सा में एक सफर लेकर आऊंगा, कि अंदर का माल होगा वो तब भी मेरा, मतलब भीड़ का,
और बाहर का आपका। पंडित जी ने कहा ठीक है लेकर आओ। फिर गया नदी के अंदर, बक्सा लेकर खींच कर लेकर आया। जैसे ही बक्सा खोल कर देखा 2 दिन की कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी, खेल रही थी, क्योंकि भील के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। भील ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी तो माँ हूँ, कालका ने, पहले कालका के जागरण हुआ करते हैं, आज भी होते हैं माँ कालका के जागरण, पहले कालका के जागरण होते हैं। मेरी माँ कालका ने मुझे वरदान दे दिया कि मेरे यहाँ छोटी सी कन्या दे दी, बस आप इसका मेरे पर एक उपकार कर दीजिए, क्या इसका नाम ग्रहण कर दीजिए। पंडित कहने लगे महाराज ये भील, ये कन्या जल प्रवाह में चलते चलते रुक मिली है आपको, क्योंकि जल प्रवाह में अटक अटक के चलती है कोई चीज थोड़ी सी, तो उसका नाम रुको रख दिया। बड़ी हो जाए तो नाम रुकमन देना, प्यार से रुको कहना। ऐसे ही वो भील उस कन्या को लेकर अपने घर जाता है। भील की पत्नी कहने लगती है कि महाराज आप रोज सवेरे सवेरे किसी का बच्चा उठाकर लेकर आते हो और उसके पिता माता पिता आते हैं लेकर चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है, क्योंकि भील यहाँ संतान नहीं थी। भील कहने लगा कि देवी ये किसी और का नहीं है, ये हमारा है, ये माँ गंगा ने हमें दिया है। बोलो सच्चे दरबार की गंगा मैया की। अब तो वो कन्या जिसका नाम रुक्मन रखा था वो भील के यहाँ धीरे धीरे पढ़ने लगी। उधर राजा स्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या पढ़ रही थी। कौन, क्या नाम था उसका? तारा। तारा वहां पढ़ने लगी, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था में जब आने लगी, माँ बाप को शादी की चिंता सताने लगी। राजा स्पर्श ने हरिपुर के राजा हरिचंद से, हरिपुर के राजा हरिचंद से तारा का विवाह संपन्न किया, जहां तारा रानी तारा बनकर गई। गुरु सच्चे दरबार की। जहां रानी तारा बनकर गई उसी शहर में रुक्मन का विवाह हुआ, जहां पर रुक्मन का परिवार रानी तारा राजा हरिचंद के यहाँ साफ सफाई का कार्य करने जाया करता था। रुक्मन भी धीरे धीरे अपनी सास के साथ महलों में जाने लगी साफ सफाई का कार्य करने के लिए, अपनी सास का हाथ बढ़ाने के लिए। साफ सफाई का कार्य करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती थी, जहां रानी तारा ने महल के अंदर भव्य मंदिर बना रखा था। महल के अंदर एक भव्य मंदिर बना रखा था और इसी तरह से सिंहासन लगाया हुआ था, माँ की चौकी लगाई हुई थी, रोज सवेरे उसमें पूजा कर अर्चना करती थी। तो किस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सवेरे सवेरे ध्यान है। तो थोड़ा एक अंतरा गाऊंगा, सिर्फ अंतरा, एक बार हाथ खोल के ताली बजाते हुए कि तू आजा बड़े किरतों लगी है आस दर्शन दी है पियानू हर वेले में है आस दर्शन दी तू आजा माँ बड़े। तो भक्तों इसी प्रकार से जागरण होगा, मतलब रानी तारा अपने घर में जो मंदिर बनाया था उसमें कीर्तन करती थी, रोज सवेरे शाम पूजा पाठ किया करती थी। प्रसाद वितरण का समय आया, प्रसाद बांटती हुई बाहर आई। पंचमेव का प्रसाद कौन है? प्रसाद वितरण का समय आया, प्रसाद बांटती हुई जैसी भक्त मंडली प्रसाद बांटती हुई बाहर आई। देखा कि स्त्री सीढ़ी पर बैठी, आंख बंद कर बैठी है, हाथ लगाया। जैसी आंख से आंख नजर से नजर मिली, रानी तारा पहचान गई कि ये मेरी पूर्व जन्म की छोटी बहन छगन है। तो लेकिन कुछ नहीं बढ़ा, बताती मेल जोल बढ़ता है, प्यार प्रेम बढ़ता है। अचानक से एक दिन रुक्मन रानी तारा से पूछ बैठती है कि रानी आप रोज सब सवेरे शाम इस पूजा किया करते हैं इस मंदिर में, और ये कौन भगवती, किसके नाम लिया करते हैं आप? भगवती कौन है जिसके 8 हाथ हैं, कितना विशाल रूप है, शेर पर सिंह सवारी है, कहती है जगत जननी महारानी भगवती है।
तो ये क्या कर सकती है? ये कुछ भी कर सकती है। तो मांग कर देखो, तो ये क्या मेरी आस मुराद पूरी कर सकती है? सच्चे मन से मांगो, अवश्य मुराद पूरी होगी। किस प्रकार पूछने लगी, किस प्रकार मुराद पूरी होगी, कैसे क्या करना होता है? कि जाओ मंदिर में एक कलश रखा है, मंदिर में जैसे यहाँ दान पेटी रखी है, माँ भगवती ने हर मंदिर में दान पेटी, पहले कलश हुआ करते थे, पहले कलश हुआ करते थे। जाओ मंदिर में कलश रखा है, उसमें अपने नाम की दक्षिणा टका रुपया डालकर, दक्षिणा टका रुपया पहले चलता था, दक्षिणा टका रुपया डालकर अपने नाम की अरदास लगाओ। अपने नाम की दक्षिणा टका रुपये डालकर अरदास लगाओ। रुक्मन ऐसे ही करती है, अपने नाम की दक्षिणा टका रुपये डालकर चली जाती है। कुछ समय पश्चात रुक्मन की सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। रुक्मन भूल जाती है महलों में साफ सफाई करने जाना और अपने बच्चे की सिर्फ खेल में, मगन में, ध्यान में खो जाती है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा होता है, रुक्मन को कुछ याद नहीं आता। बीच बीच में जाती है दरबार में, जब महलों में, लेकिन रुक्मन को कुछ याद नहीं है। माँ भगवती अकेली नहीं रहती, 6400 योग योगिनियाँ रहती है इसके साथ, 6400 योग योगिनियाँ रहती है माँ भगवती के साथ। इसमें वो लगाओ, क्या कहते हैं भगत जी, ये कलश है माँ भगवती के नाम का, इसमें टका रुपये डालो, जो भी डालना है दक्षिणा, ऐसे डालो, एक हाथ से ढककर दूसरे हाथ से चुपचाप से डाल दो, छुपाकर। एक हाथ से डालो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगे क्या डाला है, और माँ भगवती से कुछ प्रार्थना कर लो, जो मांगना है मांग लो, भोर का समय है। ये कलश सबके पास आएगा, ठीक है? बोलो सच्चे दरबार की। आधे लोग हाथ नहीं उठा रहे। बोलो सच्चे दरबार की। ज्यादा देर नहीं, मैं बहुत जल्दी खुद कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे ड्यूटी जाना है। अब तो रुक्मन भूल जाती है बच्चे के लाड़ प्यार में। माँ भगवती लांगुर वीर को आदेश दी, लांगुर वीर, रुक्मन ने मेरे नाम का यज्ञ बोला था, मेरे नाम का जागरण बोला था, जाओ उसे याद दिला कर आओ। लांगुर वीर माँ की आज्ञा पाकर रुक्मन की घर का फेरा मारकर चले जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात रुक्मन के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, शरीर पर मोटे मोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, मोटे मोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिसे हम शीतला माँ का प्रकोप कहते हैं। शीतला माँ को मानते हो ना? पूरे भारतवर्ष की कुल देवी है शीतला माँ, उसे हर जात का, हर धर्म के लोग मानते हैं। तो शरीर पर मोटे मोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिसे हम शीतला माँ कहते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर शीतला मैया के नाम पे करेंगे, बोलो शीतला मैया की, गुरबानी वाली माई जी की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों, रुक्मन देखती है कि इसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, शरीर पर मोटे मोटे लाल दाने निकल आए, बच्चा दिल में ला रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, लेकर भागती है डॉक्टरों के पास, वैद्य हकीम के पास। लेकिन इसमें कोई डॉक्टर वैद्य हकीम काम नहीं करता। जो लोग जानते हैं, जिनको पता है, 3 दिन की ढाल होती है, सिराने लोटा जल भरकर रखो, उसमें कुछ अन्न के दाने डालकर 3 दिन मारकर डाल दो, तो राय पे ले जाकर शीतला माँ अपना आप शांत हो जाती है। वो शीतला मैया की। तो ये भक्तों, रोज में घुमा के हमारा घेर रखे, रोज में घुमा के रखे। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम काम नहीं करता, दौड़ती रानी तारा के पास जाते, रानी तारा पता नहीं मेरे बच्चे को अचानक क्या होगा, शरीर में मोटे मोटे लाल लाल दाने निकल आए हैं, ना कुछ बोलता है ना कुछ खाता है, सिर्फ रोता रहता है, बिलखता रहता है। रानी तारा कहती है, रुक्मन बहुत जल्दी याद आया आपको, आज आई हो, मेरी माँ से कुछ मांगा था आपने, याद है? रुक्मन को सारी बात याद आती है, मेमोरी शार्प हो जाती है। याद आने लगता है रुक्मन ने कि माँ भगवती से कुछ मांगा था, और वो क्या था? पुत्र की प्राप्ति मांगी। माँ भगवती तो कहती है, रुक्मन रानी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे जागरण बोला था मेरे माँ के नाम का, मुझे क्या करना है? रानी तारा कहती है, कुछ नहीं, एक लोटा लो, सॉरी एक लाल वस्त्र लो,
पीले अक्ष करो, पीले चावल पीले अक्ष करो, टकार रुपया दक्षिणा डालकर किसी भक्त मंडली को दे दो, और जो भक्त मंडली इस जल को स्वीकार करेगी वो आपके यहाँ जागरण करने के लिए आएगी। आपने भी डल बनाए थे, यहाँ पर डल बनाए थे पंडित जी, डल का डल ये है ना पंडित, लाल वस्त्र पीले अक्ष दक्षिणा टका रुपया डालकर जिस भक्ति मंडली को दे दो, वो भक्त मंडली जागरण करने के लिए अवश्य जाती है। और इन दल का बड़ा महत्व होता है, पहले के समय से लेकर पूर्व समय चला आ रहा है। आज भी दल का बड़ा महत्व होता है। जब किसी की ब्याह शादी होती है तो सबसे पहले डल ही जाते हैं, पीली चिट्ठी जिसे बोलते हैं, है ना, वो भी डल है। तो जी आप ही दिए थे, देख लो बदल तो नहीं दिया उसने, अच्छा ठीक है, पूछना पड़ता है ना। और सच्चे दरबार की अभी ने हाथ लगवाकर जिन जिन्हें आप लग बांधे थे आज खोल दो, चढ़ा दो माँ भगवती की। माँ हमने आपके नाम का जो प्रण लिया था आज की तारीख में 30 तारीख में, वो हम उस 30 तारीख में आपके सम्मुख खड़े हैं, आपके नाम का जागरण किया, आपके नाम का यज्ञ किया है, इसे संपूर्ण करो, इसे निर्विघ्न होकर संपूर्ण करो। बोलो सच्चे दरबार की। तो डल इसी प्रकार दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। रानी तारा जब दल की विधि बताती है रुक्मन को, रुक्मन दल बनाती है, भक्त मंडली के पास पहुंचती है, पंडित विद्वानों के पास पहुंचती है, कहती है कि महाराज मेरे दल को स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर पर आकर जागरण करने की कृपा करें आप। पंडित विद्वान के लगते हैं रुक्मन ये असंभव है, क्योंकि तुम छोटी जाति की हो, नीच जाति की हो, हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि पहले ऊंच नीच का भेदभाव था। हम तुम्हारे यहाँ पर घर पर नहीं आ सकते, आप अपने नाम की दक्षिणा दे जाओ कुछ, हम तुम्हारे नाम का जागरण हम मंदिर में लगा देंगे। रुक्मन कहने लगती नहीं महाराज, जागरण तो मेरे निवास स्थान पर होगा, क्योंकि मैंने माँ भगवती से वचन किया था कि माँ जब मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी मैं अपने घर पे जागरण लगाऊंगी। तो ये भक्त तो डल की विधि है, तुम्हें किसने बताई है? पंडित विद्वान पूछने लगते हैं रुक्मन ये डल की विधि है तुमको किसने बताई है? कहने लगते हैं महाराज ये डल की विधि, खोल दो इसको, ये डल की विधि रानी तारा ने बताई है कि जाओ ये डल रानी तारा को दे दो, क्योंकि रानी तारा भक्त मंडली की प्रधान है। जैसे आज भक्त मंडली की प्रधान जो क्या नाम था उन्होंने डल दिया, उन्होंने सबको बुलाया, हम सबको बुलाया, हम सब लोग यहाँ आए, भक्त मंडली की प्रधान है। अगर वो डल स्वीकार करेंगे तो हम सब तुम्हारे यहाँ जागरण करने के लिए आएंगे। रुक्मन दौड़ती जाती है रानी तारा के पास, रानी तारा मेरे डल किसी ने स्वीकार नहीं किए, कृपा कर मेरे डल ग्रहण करो, मेरे डल स्वीकार करो और मेरे यहाँ निवास स्थान पर जागरण करने के लिए आइए। रुक्मन जैसी हाथ बढ़ाती है डल ग्रहण करती है, बस बस बोलो रुक्मन जैसी डल हाथ में लेती है, महल का सैन नाई सब नजारा देख रहा था, महल का सैन नाई सब नजारा देख रहा था। शाम के समय महल में पहुंचता है, आइए महाराज आपकी गाड़ी बनाई, क्योंकि आग तो लगानी है किसी ना किसी को घर में। महल का सैन नाई सब नजारा देख रहा था, आइए महाराज आपकी गाड़ी बना दूं। जानबूझ कर साहू का गंदा पानी होटो पे लगा देता है। राजा हरिचंद क्रोधित होते गए, तूने क्या किया? मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो महाराज पानी भी आपका है, साबुन भी आपका है, इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और आपका धर्म भ्रष्ट जब नहीं होगा जब रानी तारा भीलों के मोहल्ले में जागरण करने के लिए जाएगी। सैनी तू क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तारा पतिव्रता नारी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरी आगे बिना बाहर नहीं जा सकती। महाराज रानी तारा ने डल स्वीकार किए हैं और डल का बड़ा महत्व तो है। सैन मुझे उपाय बताओ क्या करूं मैं? कि महाराज अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए, जैसे दाहिना हाथ आगे करते हैं जिस दूसरे से दाढ़ी बना रहा था, कट की उंगली में कट मार देता है, कन की उंगली में कट मार देता है, नमक मिर्च की पट्टी बांध कर कहता है महाराज जाइए। कहता सैन तो नहीं किया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कि महाराज पीड़ा होगी तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो रानी तारा जागरण में नहीं जाएगी। राजा हरिचंद कक्ष में पहुंचते हैं शाम के समय, रानी तारा से कहते हैं रानी तारा मेरा दरवाजा, मेरे हाथ दरवाजे में दब गया है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे अपनी पट का सिराना दो, मेरा सर लाओ ताकि मुझे नींद आ सके। रानी तारा क्या कहती है महाराज ठीक है, अपनी पट का सिराना देती है, सर चलाने लगती है। माँ भगवती को याद करती है, माँ लगता है मेरे राजा को पता लग गया कि मैंने अपने नाम पे डल स्वीकार किया। मन ही मन याद करती कि माँ भगवती कि तुमको आना होगा
तुमको आना होगा, प्यार सच्चा है तुम्हारा जलवा दिखाना होगा। मैं ज्यादा क्योंकि कथा करने का मजा तो बीच में छोटे भजन और एक दो अंतर हो जाए ना, और ढोलक हम लगाते हैं, लेकिन आप समय बहुत कम है, ये नवरात्र चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो फिर सच्चे दरबार की जय। अच्छा भक्तों, माँ भगवती ने को याद किया, माँ भगवती ने पवन रूप में हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी फुहार पड़ने लगी, ठंडी ठंडी रूप चलने लगी, हवा चलने लगी, सभी चौकीदार पहरेदार रसोईदार, यहाँ तक कि राजा हरिचंद्र को भी नींद आ गई, यहाँ तक कि राजा हरिचंद्र को भी नींद आ गई। रानी तारा देखती महलों में घूमकर कि राजन ने सभी जगह ताले लगा दिए, वापस कक्ष में आती है, रोशनदान देखती खुला, रेशम की डोर लटकाती है, देवा जय देवा जय देवा करके उतरती हुई चल देती है भीलों के मोहल्ले की ओर। रास्ते में दो चोर उड़ने मिलते हैं, छीन फटकर पल्लू हजार, रास्ते में दो चोर मिलते हैं, छीन झपट में फटकर पल्लू बजे हाथ लगता है, जिसे हाथ में लेते हैं, चार पैर के अंदर दिखने बंद हो जाता है। रानी तारा दौड़ती हुई पहुंच जाती है रुक्मण के यहाँ जागरण करने के लिए। माँ जागरण करने के लिए बैठ जाती है, जैसे पहले के समय में मैंने फिर बताया काल का माँ का जागरण हुआ करते थे। जैसी भक्त मंडली रानी तारा के साथ पहुंचती है, दरवाजा बंद हो जाता है, अंदर छेड़ों के साथ में, पहले ढोलक और छेड़ों से जागरण हुआ करते थे, एक पशु को बलि दी जाती थी, लेकिन पंडित विद्वानों के तंत्र मंत्रों में इतनी विद्या शक्ति हुआ करती थी, अपने तंत्र मित्रों से उसे वापस जीवित करके जंगल में छोड़ दिया जाता था। रानी तारा जागरण कर रही है वहां भगवती के यहाँ, उसके राय रुक्मण के यहाँ बैठकर हो सके दरबार की जगह है सारी रात पुजारी, सारी थोड़ी ना बजानी है। आमशेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, मिलकर तेरी ज्योत जगाई, सुन लो शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। अकबर ने मैया पर पे सोने का खेतर चढ़ाया, दर्शन दे दो बेखानी, सुन लो जोता वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। इसी प्रकार रानी तारा सब भक्त मंडली बैठी रुक्मण के यहाँ जागरण कीर्तन कर रही है, भजन चल रहे हैं। आधी रात प्रसाद राजा हरिचंद्र की आँख खुलती है, रानी तारा को महलों में ना पाकर चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं रानी तारा यहाँ नहीं है। उसी रोशनदान पर नजर जाती है, रेशम की डोर की है, अपनी नंगी तलवार निकालते हैं, उसी रोशन डोर से उतर कर चल देते हैं। वही रास्ते में दो चोर उठे मिलते हैं, पूछने लगते हैं आपने किसी स्त्री को यहाँ से देखा, पूछने लगते हैं आपने यहाँ से किसी स्त्री को जाते देखा? नहीं महाराज, हमने किसी स्त्री को जाते नहीं देखा। हाँ, एक चमत्कारी देवी कुछ ऐसे थी कि जिसे हमने लूटने की कोशिश की, छीन झपट में फटकर पल्लू पदे हाथ लगा है, जैसे हम हाथ में लेते हैं तो हमें दिखना बंद होता है, चार पैर के अंधे हो जाते हैं। राजा हरिचंद्र देखते हैं कि रानी तारा की हजारा पजेब और उनका पल्लू है, समझ जाते हैं जो विवाह के उपलक्ष्य में रानी तारा को हजारा पजेब दी थी, लेते हैं उनसे और चल देते हैं भीलों के मोहल्ले के ओर। लेकिन रात के समय में जब जागरण होते हैं तो आवाज कई इधर किधर से आती है, घूमती रहती है। जागरण संपूर्ण होता है, राजा हरिचंद्र पहुंचते हैं, उस समय देखते हैं झरोके में से रानी तारा भक्त मंडली के प्रधान बनकर बैठी है और भजन कीर्तन कर रही है। प्रसाद वितरण का समय आया, रुक्मण ने प्रसाद वितरण का समय जब आया, रुक्मण ने सबसे पहले रानी तारा को, रानी तारा मेरा प्रसाद पहले आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं छोटी जाति की नीच जाति की हूँ और मेरा प्रसाद अगर आपने नहीं लिया तो मेरे प्रसाद को कोई नहीं ग्रहण करेगा। पंडित जी महाराज, पंचमेवा का प्रसाद का भोग लगा दीजिए, ठीक है ना, मेरा प्रसाद को कोई ग्रहण नहीं करेगा। रानी तारा कहती है रुक्मण ये कैसी बातें कर रही है, ये माँ का प्रसाद है, माँ का पंथ है, माँ का चमत्कार है, ये कोई महाप्रसाद नहीं है। प्रसाद लेकर झोली में डालती है,
हे रानी आप भोग लगाओ। जैसी मुक्की हो ले जाती रंगा हसीन तरह से गोल रंगा रहते नंगी तलवार गर्दन पर रख देते। रानी तूने क्या किया? मेरा धर्म वश कर दिया। तूने महाप्रसाद ग्रहण किया है। रानी तारा कहती है कि महाराज महाप्रसाद नहीं है, ये मेरी माँ का प्रसाद है, इसे महाप्रसाद कहकर इसका अपमान ना करो। तो नहीं लुकमान अपनी झोली खोल के बिठाओ। ठीक झपट में झोली फटकर प्रसाद का मित्र करता सीधे से रंगे से हो गए। गले छुआरे डली छुआरे मखाने में बदल जाते हैं, पंच मेवा बदल जाते हैं। रानी का राजा है चौंक जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तूने महाप्रसाद ग्रहण किया है, लगता है तुमको जादू करनी हो गई। तो महाराज मैं जादू करनी, मेरी माँ का प्रसाद है, मेरी माँ का पंथ है। तुम्हारी आंखों का भ्रम है, तुम्हारी आंखों का भ्रम है, तुम्हें देखना का भ्रम है। राजन हरिचंद कहते हैं ना बाल हट साधु हट नारी हट और चार हट होती है भाई, बाल हट साधु हट नारी हट, अरे वो तो चौथी। तो राजा हट पे आगे नहीं कि तुमने मुझे ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने महाप्रसाद ग्रहण किया है। तो महाराज ऐसा दोष मत लगाइए। रानी तारा मुझे तेरी माँ का पंथ देखना है, चमत्कार देखना है कि पहले तू महलों में से निकली, सभी रसोईदार पहरेदार चौकीदार सभी को यहाँ पर मुझे भी छुड़ा कर आ गई, और अब मैंने खुद देखा महाप्रसाद लिया तूने, अपनी झोली में ग्रहण किया है, और अब तूने उसका रुख बदल दिया प्रसाद का। कहती महाराज अगर आपको मेरी माँ का पंथी देखना है, मेरी माँ का चमत्कार देखना है, तो महलों में चलिए, होम रचाइए, यज्ञ रचाइए, मेरे नाम की मेरी माँ के नाम की साई जोत जगाइए। महलों में आता है इसी प्रकार होम रचाया जाता है, यज्ञ रचाया जाता है, जागरण किया जाता है, इसी प्रकार जोत जगाई जाती है। माँ भगवती को प्रतिमा के सामने बैठ जाते हैं, कहते बता किस मनुष्य की बलि हुई? राजन किसी और मनुष्य की बलि क्यों? इसकी खुशी मनुष्य की तो कोई भी दे सकता है, अपने पुत्र की दे सकते हो। राजा हरिचंद हट बने, आवाज लगाई बेटा सुंदर, एक आवाज दो आवाज तीसरी आवाज की बेटा थोड़ा आवाज नहीं पता चलिए आपने मुझे कैसे याद किया। जैसी नमन करता है पिता को अपने, नंगी तलवार धड़ से गर्दन को अलग कर देती है, छोटे छोटे टुकड़े करते कड़ाव डाल देती है। बता दूसरे पशु की किसकी बलि दूं? कि महाराज हमने नीले वाहन की घोड़े की दीजिए ना, लेकर आते हैं नीले वाहन को छोटे छोटे टुकड़े करते कड़ाव डालते हैं। रानी तारा बेटा मैंने काटा, घोड़ा मैंने काटा, लेकिन प्रसाद बिना माचिस आग जले तो जानू, प्रसाद बिना माचिस आग लगाए बनकर तैयार हो जाना चाहिए, तो पहला चमत्कार तेरा यहाँ से मानूंगा। रानी तारा जल का लोटा लेती है, माँ ज्वाला का ध्यान करती है। माँ जैसी जल का लोटा लेकर माँ ज्वाला का ध्यान कर छींटे मारती है, अगम की आग प्रचंड होकर ज्वाला प्रचंड हो जाती है और प्रसाद बनकर कुछ ही समय पश्चात तैयार हो जाता है। रानी तारा कहती है राजन कि 5 साल से जाकर मेरी माँ के जोत की सम्मुख ले लो। राजा हरिचंद्र रानी हम सिर्फ 2 लोग हैं और तीसरी तेरी माँ वो भी दिखाई नहीं दे रही, तो 5 साल किसी लिए? कि राजन जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। महाराज हलवे चने का प्रसाद, भगत जी हलवे चने का प्रसाद, भाई पाँच हाथ सजाकर मेरी माँ के जोत के समय घूमते जैसे राजा हरिचंद्र थोड़ा सा बस कुछ समय हो रहा है, 2-4-10 मिनट की कथा हो रहा है, 2-4-10 मिनट की कथा हो रहा है, इसको सुन लीजिए। फिर उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि नवरात्र का 9वां दिन हो गया, अष्टमी हो गई है, अब आरती कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं दरबार की, क्योंकि नवरात्रों के अंदर आरती नहीं होती, माँ के नवरात्रे पड़े जाते हैं। लेकिन आज हमने अष्टमी कर ली, अब 9वीं हो गई है, हम आरती करेंगे। बोलो सकते हैं दरबार की। 5 हाथ लगाने जैसे बैठते हैं, पहले कड़ाव में कड़ी कच्ची मारते हैं, पहले कड़ाव में कैसी कच्ची मारते हैं, बेटे कल क्यों ले आ जाती है। राजा देखते ही चौंक जाते हैं, मैं क्या क्या करूँ, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है बच्चे की कल की उंगली देखकर। रानी तारा से कहते हैं क्या कि तारा
मोहे पुत्र वियोग भाई। अब ये सुंदर राजा हरिचंद्र जैसे गलत कर रोने लगते हैं। रानी तारा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि माँ भगवती मेरे राजन को दर्शन दो, कहीं ऐसा ना हो मेरे राजन का सब्र का बांध टूट जाए और ये खुद भी अपने आप को काट कर मारने और मुझे भी मार दे। फिर कौन देखेगा तुम्हारा चमत्कार और कौन देखेगा तुम्हारा पंथ? क्या हो गया गुरु जी? कौन देखेगा तुम्हारा चमत्कार, कौन देखेगा तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारे नाम का प्रचार करेगा? माँ साक्षात प्रकट होती है। राजन मांगो क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से सर 2 मिनट का उत्तर चुप हो जाओ। राजन मांगो क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ, आज से पहले और आज के बाद ऐसा बलिदान कोई नहीं दे सकेगा जो तुमने बलिदान दिया है। अपने पुत्र की बलि दी है, अपने प्रिय वाहन की बलि दी है, मेरे को जमाने के लिए, मैं तो सार्थक दर्शन देने के लिए आई हूँ। मांग क्या मांगता है? कि राजन कहने लगे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मैं तो आपके नाम दर्शन करना चाहता था। अपनी धर्म पत्नी को देखकर मेरे मन में भी भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी माँ का दर्शन करूँ, मैं भी माँ के आवाहन करूँ। तो राजन फिर बिलखना रोना किस बात का? लगाओ 5 साल के भोग नाम के। भोग लगा दिया? बहुत है। अपने बेटे सुंदर को बुलाओ। जैसे माँ घोड़े और पुत्र का जो प्रसाद बनाया है ये काट कर। राजन तुम्हारी आंखों को बहम है अभी भी। आवाज लगाकर देखो। आवाज लगाते हैं सुंदर, एक आवाज, 2 आवाज, बड़ा बोलता आवाज है नहीं दिखाती अपनी मुझे कैसी आती है। अरे देखकर बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं कि बेटा तो ठीक है, मैंने तुझे मार दिया था, काट दिया तो कहीं लगी तो नहीं पिताश्री। जब आपकी नंगी तलवार मेरी गर्दन पर आई, एक छोटी सी कन्या आई, मुझे पहाड़ों पर लेकर चली गई। मैं बड़ा खुश था, मुझे बड़ा नज़ारा वहाँ का बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन आपने फिर आवाज़ लगाई। माँ ने कहा कि जाओ हमारे पिताश्री व्याकुल है। मैं दौड़ता हुआ यहाँ के पास आ गया। तो बेटे के जो प्रसाद बनाया था काट कर, उसका बना केसरी रंग का हलवा। और जो घोड़े का प्रसाद बनाया था, घोड़े के प्रसाद के बने चने, जिसे माँ को नाम जिसको भोग लगता है, इसलिए हलवर चने का भोग लगता है माँ को। तीसरे भोग प्रसाद है राजा हरिचंद्र, चौथे थे रानी तारा और 5वें से माँ भगवती ने भोग लगाया और वरदान दिया कि राजन आज से पहले और आज के बाद ऐसा बलिदान ना किसी ने दिया है ना कोई दे सकेगा। तो राजा हरिचंद्र कहने लगे माँ तो आप उनकी मुराद पूरी नहीं करेंगी? कि राजन ऐसा नहीं होगा कि उनकी मुराद नहीं पूरी होगी। जो मेरे नाम की नारियल की भेंट चढ़ाएगा, नारियल की भेंट विश्व में सबसे बड़ी भेंट होती है, जिसका भी भोग दिया गया है। इसी के अंदर देखते हैं आप मुख और 2 आंखें बनी हैं, इसके अंदर पानी भी होता है, इसके अंदर बाल भी होते हैं। तो इस चीज की भेंट मानी जाती है कि जो मेरे नाम की कलयुग में आने वाले समय में नारियल की भेंट से मेरे नाम की अरदास करेगा, मेरे नाम से जो भी चुन्नी रखकर नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मुझे जो मांगेगा मैं उसकी इच्छा वरदान अवश्य पूरी करूंगी। तो भक्तों माँ भगवती राजा हरिचंद्र और वरदान दिया कि जाओ जब तुम जहाँ जाओ मेरे नाम की जागरण होगा, मेरे नाम का यज्ञ रचा जाएगा, होम रचा जाएगा। जब तक रानी तारा रुक्मन राजा हरिचंद्र की कथा नहीं सुनाई जाएगी, जिसके कहीं सुने बिना जागरण संपूर्ण नहीं होगा। जिसमें कथा नहीं होगी वो जागरण को मैं संपूर्ण नहीं करूंगी, उसको मैं चौकी के रूप में या कीर्तन के रूप में स्वीकार करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। राजा हरिचंद्र ने ऐसे किया, अपना सारा राजपाट छोड़कर अपने बेटे सुंदर को लेकर चले जाते हैं और माँ भगवती की भक्ति लीन उसमें भक्ति में लीन हो जाते हैं, सारा जीवन वहीं व्यतीत कर देते हैं और कहते हैं कि माँ तेरा जागा संपूर्ण पूर्ण हो गया